प्यारे विद्यार्थियों, मैं ध्रुव प्रसाद शर्मा आपका YouTube चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। और जो हम आज आपसे YouTube चैनल के थ्रू मिल रहे हैं उसमें टॉपिक जो लेने जा रहे हैं वो साइटोलॉजी चालू करेंगे। हम सबसे पहला जो हम इस टॉपिक के बारे में बात करें, साइटोलॉजी, ये कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका विज्ञान मतलब कोशिका का अध्ययन करना। कोशिका का यदि कोई जीव अध्ययन कर रहा है तो वो जीव का, कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी का ये मेरा पहला वीडियो है जो स्टार्टिंग है, और बेसिक आपको यहाँ से काफ़ी मिलता जाएगा। आप देखिएगा, विचार करिएगा, सुनिएगा। मैं साइटोलॉजी की बात करूं तो मुझे सबसे पहले कोशिका के इतिहास, कोशिका का इतिहास बात करनी है। इतिहास, हिस्ट्री, कि भाई कोशिका जब हम पढ़ रहे हैं तो कोशिका क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले उससे संबंधित वैज्ञानिक किस किस ने क्या किया हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए, मैं पहले कोशिका की बात कर रहा हूं तो सबसे पहला वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, जो वैज्ञानिक है वो सबसे पहला वैज्ञानिक कौन है? रॉबर्ट हुक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। इनकी पुस्तक है माइक्रोग्राफिया। तो इस पुस्तक के अंदर इन्होंने कोशिका से संबंधित सबसे पहले बात करी। इन्होंने कहा कि कोशिका के लिए, कोशिका हेतु इन्होंने एक शब्द दिया और वो शब्द था सेल्यूला। जो शब्द दिया वो शब्द क्या दिया? सेल्यूला। ये एक इंपॉर्टेंट है कि सेल्यूली जो शब्द दिया वो किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। और किसके लिए दिया? कोशिका के लिए। और किस पुस्तक में दिया? माइक्रोग्राफिया में। इन्होंने क्या किया? कॉर्क सुबेरस, जो आपके पादप होते हैं, पादप हैं, उनके सेक्शन का अध्ययन किया। पादप कौन सा? कॉर्क सुबेरस। पादप की काट का अध्ययन किया। अब उन्होंने जब इसका अध्ययन किया तो उन्हें ऐसे मधुमक्खी के छत्ते के रूपी संरचनाएं, मधुमक्खी के छत्ते के रूपी संरचनाएं मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर उन्हें काफी सारी उसमें दिखाई दी। ये जो संरचनाएं थी, ये संरचनाएं उसे जो दिखी, इन संरचनाओं का उसने क्या नाम लिया? आपके सेल्यूला। तो इनको नाम क्या दिया उसने? सेल्यूला। ये कोष्ठ रूपी संरचनाएं हैं जो किस तरह के दिखाई दे रही थी उसे? मधुमक्खी के छत्ते रूपी। ये आपका पॉइंट। अब देखना, सोचना, जब उन्होंने कॉर्क सुबेरस जो पादप था, कॉर्क सुबेरस, इस पादप की काट का अध्ययन किया तो वो कोशिका कैसी थी? निर्जीव कोशिका। तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया। मतलब ये कोशिका जो अध्ययन की तो वो कोशिका कैसी थी? निर्जीव। मैं ध्यान दीजिएगा, मैं टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, सिर्फ आपके कंपटीशन या थ्योरेटिकल रूप में जो आपको शब्द मेन जिन पर फोकस करना है सिर्फ मैं वो बताऊंगा।
फालतू की चीजें नहीं बताऊंगा। तो हम शॉर्ट और स्वीट जो मैटर है, चाहे आप इसको पढ़ करके किसी भी कंपटीशन को दे लीजिएगा, इससे बाहर आपको चीज नहीं पूछी जाएगी। और इन चीजों को अगर आप ध्यान रख जाएंगे तो आप इससे थ्योरेटिकल, चाहे बीएससी के अंदर चले जाना, चाहे आप फर्स्ट ईयर में जैसे आपके बीएससी साइटोलॉजी है, आपके 11th राजस्थान बोर्ड में साइटोलॉजी थी, आपके 11th एनसीईआरटी में भी साइटोलॉजी है, तो आप कहीं भी जैसे 9th के अंदर भी सेल साइटोलॉजी दे रखी है, तो आप कोई से भी लेवल पे जाकर के देखेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। और मैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूं जो आपको स्पेशल ध्यान रखने हैं ताकि आपसे गलती नहीं हो। तो सबसे पहले निर्जीव कोशिका का अध्ययन भी किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। पर देखना, सुनना, जब उसने देखा तो ये कोशिका की केवल बाउंड्री दिख रही है, अंदर का कुछ नहीं दिख रहा, अंदर कुछ नहीं दिख रहा। तो इसने जो अध्ययन किया वो वास्तविक रूप में कोशिका भित्ति थी। कोशिका भित्ति को वास्तविक रूप में सर्वप्रथम देखा। तो देखो, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब कोशिका भित्ति को वास्तविक रूप में सर्वप्रथम किसने देखा? निर्जीव कोशिका का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया? मधुमक्खी के छत्ते रूपी संरचनाएं किसे सबसे पहले दिखाई दी? सेल्यूला टर्म किसने काम में लिया? किस पादप की काट का अध्ययन किया? कौन सी पुस्तक थी? और इन सब कार्यों के लिए जिम्मेदार वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक। याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक जो है वो आपके सबसे पहला वैज्ञानिक था जिसने आपकी कोशिका से इतिहास के लिए सबसे पहले बात करी। हालांकि कुछ और हायर बुक्स में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरस्तु ने भी कोशिका के लिए बात करी है, पर वहां उसने सेल जो टर्म काम में लिया वो ब्लैंक स्पेस, खाली जगह, ग्रीक लैटिन भाषा का जो टर्म है उसका अर्थ क्या दिया? ब्लैंक स्पेस के लिए दिया। पर हम जब कंपटीशन के अकॉर्डिंग या बेसिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब चलते हैं तो ये रॉबर्ट हुक से सबसे पहले चालू होती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप जितना जितना इस वीडियोस को आगे शेयर सब्सक्राइब करवाएंगे उसी हिसाब से मेरे पास बच्चों के कमेंट्स जरूर आएंगे, और उन कमेंट्स के अकॉर्डिंग, जैसे मुझे कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आप फर्स्ट ईयर का वीडियो डालिए, तो ये साइटोलॉजी एक बुक है जो फर्स्ट ईयर में जूलॉजी में भी चलती है और बॉटनी में भी चलती है। मैं उस हिसाब से आपको टॉपिक देने जा रहा हूं। धन्यवाद।